हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप सबके सामने एक और नए वीडियो के साथ मौजूद हूँ। और इस वीडियो में भी आपको एक नई पास्ट लाइफ की स्टोरी सुनने को मिलेगी। मेरे एक और क्लाइंट की कहानी मैं शेयर करूँगी, जिसका पास्ट लाइफ रिग्रेशन मैंने कुछ टाइम पहले किया था। मेरी जो क्लाइंट थी, उनकी जो प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम थी कि वो कंसीव नहीं कर पा रही थी। बहुत कोशिशों के बाद भी उनकी कोई संतान नहीं हो पा रही थी। एंड उनकी एज हालांकि ज़्यादा तो नहीं थी, बट बहुत वो डेस्परेटली एक बेबी चाह रहे थे। एंड उनका इन चीज़ों के ऊपर काफ़ी फेथ था, जैसे कि जो मोडालिटीज़ हम करते हैं, पीएलआर एंड इस तरह की जो ऑकल्ट साइंस से जुड़ी हुई मोडालिटीज़ होती हैं, इन चीज़ों पर उनका बहुत फेथ था। तो वो मेरे पास जब मुझसे कांटेक्ट किया, तो पहले से ही वो मेंटली बहुत प्रिपेयर्ड दिख रही थी और बहुत रेडी दिख रही थी इस सेशन को लेने के लिए। तो हमने फिर सेशन स्टार्ट किया उनका, और बहुत ही आसानी से वो पास्ट लाइफ में चली गई। जब वो पास्ट लाइफ में जाती हैं तो खुद को एक लेडी के रूप में देखती हैं अपने पास्ट लाइफ में। और इंडिया के ही किसी स्टेट में उनका जन्म उनका पास्ट लाइफ उन्होंने देखा। और उन्होंने बताया कि मैं एक मैरिड महिला के रूप में खुद को देख रही हूँ। मेरा कोई बेबी यहाँ पे भी नहीं है, और मेरे हस्बैंड से मैं थोड़ी सी नाराज़ फील कर रही हूँ। हमने उनसे पूछा कि आप देखें और बताएं, आप अपने हस्बैंड से क्यों नाराज़ हैं? क्या आप दोनों की लड़ाई हुई है, या क्या प्रॉब्लम है आपके बीच में? दोस्तों, उन्होंने अच्छी तरीके से महसूस किया, क्योंकि हम सारे सेंसेस को यूज़ करवाते हैं उस टाइम पे कि यदि आप कुछ देख पा रहे हो तो देख कर बताएं, यदि कुछ फील कर पा रहे हो तो फील करें, और नहीं कुछ कर पा रहे हो तो अपनी इंट्यूशन के साथ साथ चलें। जो इंट्यूशन आ रही है उसको पकड़ते हुए चलें। हालांकि इस क्लाइंट को हर एक विज़न बहुत क्लियर आ रहे थे। इन्होंने मुझे बताया कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पति का किसी और महिला के साथ अफेयर चल रहा है, चक्कर चल रहा है। मैंने पूछा कि ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप अपने पति को कन्फ्रंट करें और पूछें उनसे। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं पूछूंगी नहीं, मैं इसका पता लगाऊंगी। मैं सोच रही हूँ कि मैं इसका पता कैसे लगाऊं। मैंने कहा ओके। जैसे जैसे समय में आगे उनको बढ़ा रहे थे, उन्होंने देखा कि वो उस महिला तक पहुंच जाती हैं अपने पति के पीठ पीछे, जिस महिला के साथ उसके पति का चक्कर चल रहा था, अफेयर था, और उस महिला को कन्फ्रंट किया। दोस्तों, ये लेडी थोड़ी सी डोमिनेटिंग नेचर की थी। मेरी जो क्लाइंट थी वो डोमिनेटिंग नेचर की थी, और बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव नेचर की भी थी। तो इनके रवैये के कारण वो जो दूसरी महिला थी, जिसका इनके पति के साथ अफेयर था, उसने अपनी गलती को स्वीकार किया और इस बात को माना कि हाँ, मेरा तुम्हारे पति के साथ अफेयर चल रहा है। हम दोनों बल्कि एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी भी करेंगे। जल्द ही वो तुम्हें छोड़ देगा। ये सुनकर तो इनके गुस्से का कोई ठिकाना नहीं था। ये वापस घर गईं और इन्होंने अपने पति से पूछ डाला जो बात वो इतने टाइम से अपने पति से पूछ नहीं पा रही थी। वो बात इन्होंने अपने पति से पूछा कि बताओ, क्या तुम्हारा इस नाम की महिला के साथ चक्कर चल रहा है? पति ने पहले तो मना किया, साफ साफ मना किया। थोड़ा सा आर्गुमेंट भी हुआ दोनों के बीच में, पर क्योंकि ये जो महिला थी मेरी क्लाइंट, वो बहुत, जैसा कि मैंने बताया, अग्रेसिव नेचर की थी, बहुत डोमिनेटिंग थी, तो इसलिए ये आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा जब तक तुम नहीं बताते हो तब तक, या तो तुम मुझे बताओ तो फिर तो मैं तुम्हें माफ़ कर सकती हूँ, नहीं तो मैं पूरे जो हमारे जिस जगह पे वो रहते थे, हिंदी भाषा में बोले तो मोहल्ला, नहीं तो कॉलोनी, तो सबको इकट्ठा कर लूँगी और बताऊँगी कि तुमने मुझे धोखा दिया है। और जब तक तुम अपना कबूल नहीं करोगे तब तक ना तो तुम इस घर के बाहर जाओगे और ना ही मैं तुम्हें जाने दूँगी किसी कीमत पे। और अगर तुमने अपना जुर्म जो तुमने किया है वो नहीं कबूला तो मैं सुसाइड कर लूँगी। उसका पति बहुत एम्बैरेस हुआ इन सब चीज़ों को सुनकर।
और अब उसके पास कोई रास्ता भी नहीं बचा था दोस्तों। उसने सोचा कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मैं करूं तो क्या करूं। और उसका पति भी उस महिला से प्रेम करता था। वो अपनी पत्नी के इस अग्रेसिव नेचर और डोमिनेटिंग नेचर से बहुत परेशान हो चुका था। उसने क्या किया, अपने कमरे में गया रात को और उनके यहाँ पे जो जानवरों को, छोटे जानवर जैसे बिल्ली, चूहे भगाने की जो दवाइयाँ होती हैं, जो जहर जिसको हम लोग बोलते हैं, वो चुपचाप अपनी पत्नी से छिपकर खा लिया और जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उसकी पत्नी क्योंकि उससे नाराज़ थी, उस दिन बहुत झगड़े हुए थे, तो वो दूसरे कमरे में थी। जब सुबह उठी, उसकी आँख खुली तो उसने जाकर चेक किया अपने पति को। ऑल्दो वो उससे लड़ नहीं गई थी दोबारा, लेकिन जब उसने देखा तो उसने बताया कि मेरा पति तो मर चुका है। अब तो उसको गिल्ट इतना ज़्यादा हुआ इस बात का, लेकिन गिल्ट उसको इस बात का नहीं था कि मेरे झगड़ने की वजह से मेरे पति की जान गई। गिल्ट उसको इस बात का था कि उस दूसरी महिला की वजह से मेरे पति की जान गई, मैंने उसको पहले क्यों नहीं मार दिया। उसको इस बात का गिल्ट था दोस्तों कि मैंने उसे पहले क्यों नहीं मार दिया। बस अपने पति का अंतिम संस्कार जब उसका कर लिया, उसने हो गया सब कुछ अच्छे से, उसके बाद उसने क्या किया, अब वो उस महिला के पीछे पड़ गई। उसको उसने फॉलो करना स्टार्ट किया। उसको कई बार मारने की कोशिश भी की, लेकिन हर बार कोई ना कोई बीच में आकर उस महिला को बचा लेता था। इस तरीके से वो उसे मार नहीं पा रही थी। दोस्तों, यहाँ पे मैं एक बात और बता दूं कि वो महिला भी पहले से मैरिड थी, उसका भी एक पति था, एक बच्चा भी था। उसके बच्चे को जब ये महिला छिप छिप कर देखती थी तो बहुत जेलस फील करती थी, क्योंकि जो ये मेरी क्लाइंट थी, इसका तो पास्ट लाइफ में भी कोई बेबी नहीं था। तो जब उसके बच्चे को ये देखती ना, तो ये सोचती थी कि ये क्यों ना मैं इसकी जगह पे इसके बच्चे को मार डालूं, तब जाकर मेरा बदला पूरा होगा। जब ये औरत मेरी तरह ही दर्द में जिएगी ना, तब जाकर मेरा बदला पूरा होगा। उसने कई बार बच्चे को प्यार से फुसलाने की कोशिश की। जहाँ पर वो पढ़ाई करने जाता था, जिस स्कूल में, वहाँ पे पहुँच जाती। कई बार उसको चॉकलेट देने की कोशिश करती, और बच्चा बेचारा छोटा सा 4-5 साल का बच्चा था, तो उसकी बातों में भी आ जाता था, उसे चॉकलेट लेता। कई बार वो उसके साथ घूमने भी चला जाया करता था। ऐसे करके उस महिला ने उस औरत के बच्चे के साथ पहले तो फ्रेंडशिप क्रिएट करी। उसके बाद क्या किया, एक दिन उसने उस बच्चे को कहा कि तुम किसी को मत बताना, मैं तुम्हें पिकनिक पर ले चलूँगी। बच्चा भोला भाला था, उसकी बातों में आकर स्कूल के बाद उस महिला के साथ वो चला गया और दूर एक पहाड़ी पर ले जाकर उस महिला ने उस बच्चे को उस पहाड़ी से नीचे धक्का दे दिया। दोस्तों, पहाड़ी से नीचे गिरते ही उस बच्चे की जान चली गई। जब उसकी माँ ने और उसके पिता ने उसको ढूंढा तो कहीं भी वो मिल नहीं रहा था, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था इस बात का कि वो छोटा सा 4-5 साल का बच्चा अकेले कहाँ जाएगा। दोस्तों, सभी गांव वालों ने उसको ढूंढना स्टार्ट किया। जितने भी आसपास के लोग थे, गांव वाले, मोहल्ले वाले, सभी लोगों ने ढूंढना स्टार्ट किया। और फिर एक जन ने उसको पहाड़ी से नीचे का जो एरिया है, जो कि जंगल का एरिया होता है, वहाँ से वो आदमी लकड़ी लेकर जा रहा था। लकड़ी काटने वाले जो लोग नहीं होते, तो उसमें से एक आदमी लकड़ी काट कर ले जा रहा था। उसने उस बच्चे की लाश वहाँ पे देखी और सबको बताया। दोस्तों, इसके बाद वह महिला, उसकी माँ, बिल्कुल पूरी तरीके से टूट गई। और धीरे धीरे, क्योंकि गांव एक बहुत ही छोटी सी जगह होती है, तो क्राइम किसने किया है ये बात ज़्यादा दिन तक लोगों से छिपी नहीं रहती। हालांकि उस महिला को लोगों ने जेल में भेजा, पुलिस को बुलाया, जेल में भेजा, और उसका पूरा जीवन जेल में कटा। लेकिन फिर भी उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई अफसोस नहीं था। दोस्तों, उसको ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने बदला ले लिया। मन ही मन वह औरत जिसका बेटा मरा था, वह इस महिला को बहुत श्राप देती थी, बहुत कर्ज करती थी कि जिस प्रकार से आज मैं अपने बेटे के दुख में तड़प रही हूँ, तुम कई जीवन तक बेटे या किसी भी संतान के दुख से तड़पोगी, तुम्हें कभी भी कोई पुत्र या पुत्री का सुख नहीं मिलेगा। दोस्तों, उसका ये श्राप, क्योंकि उसने पीड़ा में दिया था, इस महिला को पूरी तरह लग गया, और जिसका प्रमाण उसका ये प्रेजेंट लाइफ है
कि इस लाइफ में भी कोशिशें करने के बावजूद उसको कोई बेबी नहीं हो रहा है। दोस्तों, जब वो महिला बूढ़े होकर जेल से निकली तो लोग उस पर थू थू करने लगे, उसको देखकर गालियां देने लगे, अजीब अजीब बातें करने लगे, जैसे कि ये कातिल है, ये बुरी औरत है, ये डायन है, ये चुड़ैल है, इस तरह की बातें। उसका उस गली, उस मोहल्ले में रहना, जीना हराम हो गया था दोस्तों। वो रह नहीं पा सकती थी वहाँ पे। उसके बाद क्या हुआ, इस तरीके से कुछ महीने तो उसने गुजारे लोगों के ताने सुन सुन कर, क्योंकि उसका कोई बच्चा भी नहीं था और उसके पति ने भी सुसाइड कर लिया था दोस्तों। तो अब उसके पास कोई रास्ता भी नहीं था जिसके सहारे वो जीती। अंत में उसने भी उसी तरीके से सुसाइड कर लिया जिस तरीके से उसके पति ने सुसाइड किया था। और जब वो मर गई अपने घर में अकेली, तब आसपास के लोग जब आए, जब लोगों को बॉडी सड़ने का महक आने लगा, बैड स्मेल आने लगी, तो लोग उसके घर में आकर देखने लगे। तो उन्होंने पाया कि ये महिला 4-5 दिन पहले ही मर चुकी है। और फिर पुलिस को बुलाया तो पता चला कि इसने सुसाइड किया है। पर इस बात का किसी को भी कोई भी दुख नहीं था, सभी लोग बहुत खुश थे। और जब इस महिला की सोल उसकी बॉडी से निकलकर ऊपर आसमान से लोगों को देख रही थी, क्योंकि जब डेथ होती है इंसान की तो उसकी सोल, क्योंकि इंसान ने सुसाइड किया होता है, तो इतनी आसानी से वाइट लाइट में मर्ज नहीं होती, ना ही उससे कनेक्ट हो पाती है दोस्तों। वो अपनी बॉडी के आसपास ही भटकती रहती है, या यूं कहे वहीं पे वो आसपास मौजूद रहती है दोस्तों। तो वो महिला की भी सोल वहीं पे थी। लोग क्या बातें कर रहे हैं, उसके बारे में क्या बोल रहे हैं, वो सब सुन रही थी दोस्तों। मेरे क्लाइंट ने बताया कि मृत्यु के बाद उसको ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि अब उसके अंदर थोड़ा थोड़ा गिल्ट आ रहा है कि उसने किसी बेकसूर बच्चे की जान क्यों ली और उसने ऐसा बर्ताव क्यों रखा जिसकी वजह से उसके पति ने आत्महत्या कर ली। इस गिल्ट की वजह से वो ऊपर रोशनी की तरफ भी नहीं जा पा रही थी। कई बार उनको कोशिश की गई रोशनी की तरफ भेजने की, उनसे गिल्ट को रिलीज़ कराया गया, और तब जाकर फाइनली वो रोशनी से कनेक्ट होकर जब स्पिरिट वर्ल्ड में गई तो लॉर्ड विष्णु प्रकट हुए वहाँ पे। उसके स्पिरिट गाइड लॉर्ड विष्णु थे, और उनसे मैंने उसको कहा कि आप अपने मन के सारे प्रश्न पूछो, किस रीज़न की वजह से आपको ऐसे बुरे कर्म करने पड़े जिसमें आप एक बेकसूर बच्चे की जान लेते हो, और आपके हस्बैंड भी आप सुसाइड कर लेते हैं आपकी वजह से। आपको इस तरह का जीवन क्यों जीना पड़ा? आप देखो और पूछो अपने स्पिरिट गाइड से। दोस्तों, उनको जो आंसर मिले अपने स्पिरिट गाइड से वो और भी ज़्यादा चौंकाने वाले थे। स्पिरिट गाइड ने कहा, तुम्हारा पति जो है ना, वो किसी लाइफ में, पास्ट की किसी और लाइफ में वो तुम्हारी बहन थी और तुम उसके भाई थे। और तुम्हारा पति जो तुम्हारी बहन थी और जो जिसके साथ उसका अफेयर था, वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, एक दूसरे को प्रेम करते थे। लेकिन क्योंकि तुम भाई थे तो तुमको ये बात पसंद नहीं थी और तुमने उन दोनों को अलग करवा दिया था, और अपनी बहन की शादी किसी और व्यक्ति के साथ करवाकर उन दोनों को हमेशा हमेशा के लिए अलग कर दिया था। उसी बात का बदला या उसी कर्म का फल तुम्हें इस जीवन में चुकाना पड़ा, जब वो महिला तुम्हारे और तुम्हारे पति के बीच में आई और तुम्हारा पति उस महिला से ज़्यादा प्रेम करने लगा, ताकि तुम भी वही दर्द फील करो कि कैसा लगता है जब दो प्यार करने वालों को बिछड़ना पड़ता है या उन्हें अलग किया जाता है। दोस्तों, ये महिला भी अपनी इस पास्ट लाइफ में अपने पति से बहुत प्रेम करती थी, इसका पति भी इसको बहुत प्रेम करता था। लेकिन जब से इसका अफेयर उस महिला के साथ स्टार्ट हुआ, तब से ये सब कुछ भूल गई, और तब से उसका पति सब कुछ भूल गया और बिल्कुल उस दूसरी औरत का हो गया। दोस्तों, इसी तरीके से जब इन्होंने पूछा कि मेरे हाथों इतने छोटे बच्चे की मृत्यु क्यों हुई, मैंने इतनी निर्दयता के साथ उसकी जान क्यों ली, तो उसका जवाब इनको मिलता है स्पिरिट गाइड से कि किसी जन्म में वो बच्चा इनका पिता था, किसी पास्ट लाइफ में वह बच्चा इनका पिता था, और ये अपने पिता की संतान थी, जिसको उस पिता ने अपनी माता के गर्भ में ही मार दिया था। क्योंकि दोस्तों, वो अपनी पत्नी को पसंद नहीं करता था, इस वजह से जब उसकी पत्नी प्रेग्नेंट हुई तो उसने उसका ज़बरदस्ती अबॉर्शन करवा दिया। दोस्तों,
उस चीज़ का कर्म का फल उस बच्चे को, उस पिता को इस पास्ट लाइफ में बच्चा बन के आया और इसके हाथों से मारा गया। दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ज़रूरी नहीं है कि पास्ट लाइफ के जो रिश्ते हैं वो हमारी प्रेजेंट लाइफ में उसी तरह से हमारे सामने आए। रिश्ते रूप बदल कर आते हैं दोस्तों, क्योंकि अंत में तो हम सब आत्मा हैं और आत्मा का ना कोई जेंडर होता है एंड आत्मा ना तो स्त्रीलिंग होती है ना पुल्लिंग होती है। तो आत्मा के लिए ये सब कुछ मैटर नहीं करता। आत्मा केवल अपने कर्मों को भोगने आती है, उसने जो कर्म किए उसको वापस करने आती है दोस्तों। उस जन्म का पिता इस जन्म में पति बनकर आ सकता है, उस जन्म की माता इस जन्म में बहन बनकर आ सकती है, उस जन्म का शत्रु इस जन्म में बेटा बनकर भी आ सकता है। कई सारे रिश्तों में आपने देखे होंगे कि अपने ही फैमिली मेम्बर्स बिल्कुल दुश्मनों की तरह बिहेव करते हैं दोस्तों। तो ये सब क्या होता है? ये सब पास्ट लाइफ के किए हुए हमारे कर्मा होते हैं, हमारे बुरे कर्मा, जो इस लाइफ में आकर हमारे सामने खड़े हो जाते हैं और हमें जो दुख हमने उनको दिया वो दुख हमें उनसे पाना पड़ता है दोस्तों। इसके बाद उन सभी सोल्स के साथ मेरे क्लाइंट की कॉर्ड कटिंग करवाई मैंने एंड उसके बाद इनकी क्लेंजिंग हुई, जिसमें इन्होंने सारे निगेटिव एनर्जीज़ को रिलीज़ किया, सारी टॉक्सिसिटी को रिलीज़ किया और कई सारे अफर्मेशंस दिए गए। इनकी थॉट प्रोसेस में पॉजिटिविटी डाली गई और स्पिरिट गाइड से ब्लेसिंग्स भी इनको दिलाई गई। इसके बाद ये अपनी पास्ट लाइफ में धीरे धीरे रिटर्न करते हैं। और दोस्तों, क्योंकि अभी इस केस स्टडी को किए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है तो अभी भी ये इनकी कोई संतान तो नहीं है दोस्तों। फ्यूचर में होप करते हैं कि इनकी जल्दी ही कोई संतान हो। कई बार हम पास्ट लाइफ देखकर जब आते हैं तो इंस्टेंटली हमारी लाइफ में चेंज आता है, विद इन अ वीक या मंथ, कई बार कुछ साल भी लग जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि कितने इंटेंसिटी का कर्मा था। जब हम सोल लेवल पे होते हैं तो हमारे लिए बहुत आसान होता है माफ़ी मांगना, कॉर्ड कटिंग करना। लेकिन जब हम प्रेजेंट में आते हैं, फिर से हम अपनी बॉडी के साथ जुड़ते हैं, तो उस वक्त ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जिस लेसन्स को हमने सीखा है वहाँ पे, जिस रीज़न को हमने देखा, उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करें, उन गलतियों को दोबारा रिपीट ना करें और कंटिन्यूसली उन सोल्स के साथ जब भी हमें मौका मिले तो माफ़ी मांगें दोस्तों। तो ये तो थी आज की पास्ट लाइफ स्टोरी जो कि मैंने आपके साथ शेयर की। आपको ये स्टोरी कैसी लगी है और क्या आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं मुझसे, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों। राधे राधे।